पावर दोनों जगह 2 है तो 2 पावर हो गई। सेकंड पहले सिस्टम में, मिनट पहले दूसरे सिस्टम में, और पावर दिखा रहा है -2। दिस स्टेप इज करेक्ट। अब बेटर है कि यहां पर केजी को कन्वर्ट कर दो, यहां मीटर को कन्वर्ट कर दो और यहां मिनट को कन्वर्ट कर दो। सर हो गया मेरा। अच्छा, अभी चेक करते हैं आंसर। N2 इज 10 ग्राम, ऐसे ही रहने दो, और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। बेटर रहता है कि बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो। छोटे से बड़े करोगे तो 1/1000 लिखना पड़ेगा, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेंटीमीटर ऐसे ही रहने दो, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर कर दो, पावर 2। सेकंड को ऐसे ही रहने दो और मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दो, पावर -2। अब ऊपर नीचे यूनिट सेम हो गई, तो ग्राम और ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड और सेकंड, ये 10 है और 1 पावर है और 1000 डिनोमिनेटर में है, तो 1/1000 रहेगा। ये पावर 2 है, प्लस में पावर है और नीचे है ये, तो 1/100 इंटू 1/100 2 बार लिखोगे। और ये -2 पावर है तो 60 ऊपर आ जाएगा, 60 इंटू 60 2 बार। चेक करना स्टेप, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। -2 पावर की वजह से, माइनस पावर की वजह से ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 60 इंटू 60। अब इनको ये 0 और ये 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 36 डिवाइडेड बाय, ये भी काट दो, 100 इंटू 100, 10 टू दी पावर 4, 36 अपॉन 10 टू दी पावर 4, जिसको लिखोगे 36 इंटू 10 टू दी पावर -4, एंड डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट होता है तो 3.6 इंटू 10 पावर -3। चेक करो दिस आंसर यू आर गेटिंग। राघव? यस सर। ओके। एनी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, टेल मी। प्रिया, क्लियर? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस 1 मेगावाट, एक्सप्रेस 1 MW गिवन जो है तुम्हें, 1 MW, कैपिटल MW, एंड इन ब्रैकेट मेगावाट, इसको रीड करोगे मेगावाट, इनटू मेगावाट पावर इनटू अ सिस्टम whose fundamental units are 10 kg, 1 decimeter, and 1 minute. By the method of dimension.
Now in this question you have to express 1 megawatt power. He is talking about the power. इसको एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है. अब जैसे एक सिस्टम होता है एमकेएस सिस्टम, जिसमें मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में. दूसरा सिस्टम तुम्हारा सीजीएस सिस्टम होता है, उसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में. एक नया सिस्टम बना दिया गया है. नए सिस्टम में मास को 10 केजी में मेजर करेंगे, लेंथ को 1 डेसीमीटर में मेजर करेंगे और टाइम को 1 मिनट में करेंगे. तो एक नया सिस्टम इवॉल्व किया गया है. तो इसको इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो. पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम. और देखो पीछे हमने कल इसको सॉल्व कराया है. पावर का देखो चेक करो, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कराया था कल जो तुमने नोट्स लिए थे, उसमें देखो पावर हमने निकाला होगा. स्टार्टिंग के 10 में होगा, फर्स्ट 10 में होगा पावर. यस सर. है पावर का वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज ml2t-2. ये तो वर्क का हुआ और टाइम का t हुआ, तो ml2t-3. ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ पावर का. तो जनरली ये याद नहीं रहता है डायमेंशनल फॉर्मूला. तुम्हें पावर के बारे में ये मालूम है कि ये वर्क डन अपॉन टाइम है. वर्क का जनरली याद हो जाता है, वर्क अपॉन टाइम नहीं तो वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेते हैं. अब ये है तुम्हारा, इससे तुम्हें पावर्स पता चलेंगी. इससे तुम्हें क्या पता चलेंगी? पावर. नाउ ये मेगा का मतलब होता है 10⁶. ये जो मेगा टर्म होता है ये बताता है 10⁻⁶ वैल्यू है. जैसे मिली होता है 10⁻⁻3, मेगा होता है 10⁻⁶. तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है 10⁻⁶ मेगा वॉट पावर ml2t-3 है. और ये जो वॉट है ये एसआई सिस्टम की यूनिट है. तो एसआई में मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में. और पावर यहां से फाइंड करोगे. इसकी पावर 1, लेंथ की पावर 2, टाइम की पावर -3. ठीक से चेक कर लो इस स्टेप को. क्वेश्चन दिया था 1 मेगावाट पावर, तो मेगा का मतलब हुआ 10⁻⁶. और वॉट जो है वो एसआई यूनिट होती है. तुमने पावर का जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला तो तुम्हें जो पावर्स हैं उनकी वैल्यू पता चली कि लेंथ की क्या पावर होगी, मास की क्या पावर होगी. तो मास की पावर 1 लेना है तुम्हें, लेंथ की पावर 2 लेना है और टाइम की पावर -3 लेना है. और एसआई सिस्टम में मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में और टाइम होता है सेकंड में. इसको कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में जिसमें मास 10 केजी में रहेगा, लेंथ 1 डेसीमीटर में होगी और टाइम 1 मिनट में होगा. ये नए सिस्टम में तुम्हें कन्वर्जन करना है. एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? क्योंकि यहीं तक का ये मेन स्टेप था. उसके बाद तो वो नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे. देन राइट डाउन द फॉर्मूला m1/m2 पावर ए, L1/L2 पावर बी और T1/T2 पावर सी. N1 की वैल्यू देखो 10⁻⁶ है. पहले सिस्टम में मास केजी में
और दूसरे सिस्टम में 10 केजी में, पावर दोनों जगह 1। पहले सिस्टम में लेंथ मीटर में और दूसरे सिस्टम में डेसीमीटर में, पावर 1, सॉरी पावर 2, ये 2 पावर है। पहले सिस्टम में टाइम सेकंड में, दूसरे में मिनट में, पावर -3। टेन टू दी पावर 6 kg अपॉन 10 kg, यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि ऊपर भी kg है और नीचे भी kg है, बस नीचे 10 kg है। लेकिन यहां कन्वर्जन करोगे। नाउ एनीबडी नोज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड डेसीमीटर? नोट कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ये लोअर क्लासेस में मैथ्स में बताया जाता है सब कुछ। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो मीटर की जगह 10 डेसीमीटर कर दो और नीचे डेसीमीटर ही रहने दो, पावर 2। सेकंड को ऐसे ही रहने दो और मिनट को 60 सेकंड लिख दो, पावर -3। ये केजी और ये केजी, ये डेसीमीटर, ये डेसीमीटर, ये सेकंड और ये सेकंड। N2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 6, पावर 1 है तो 1/10, पावर 2 है तो 10 इंटू 10। और यहां पे अब देखो 60 डिनोमिनेटर में है और माइनस पावर है तो ऊपर चला गया, और 3 पावर है तो 60 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लेना है तुम्हें। टू 1 6, इस 6 और 6 का प्रोडक्ट हो गया, एक 0 कैंसिल कर दो, पावर 6 हो गई, 7 हो गई, 8 9 10। 2.16 इंटू 10 टू दी पावर 12, दैट इज द आंसर। अगर चेक कर लो, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। थोड़ा सा पिछला तुम्हारा वीक होगा तो डेसीमीटर में, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये तुम्हें आइडिया नहीं होगा। मेगा हमने तुम्हें बता दिया है, मेगा मतलब 10 टू दी पावर 6। माइक्रो होता है तो 10 टू पावर -6 होता है। मिली स्मॉल m होता है तो 10 टू पावर -3 होता है। केजी होता है कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम? No, sir. एवरीथिंग क्लियर? देन नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन, टू चेक द
to check the correctness of a given formula. You are given some formula and you have to check whether that formula is dimensionally correct or incorrect. This is the second application of dimensional analysis. पहला application था to conversion of one system of unit into another, that you have taken. Then second application is to check the correctness of the given formula. Write down, if dimensions of left hand side and right hand side are equal, if dimensions of left hand side and right hand side are equal, then formula will be dimensionally correct. Otherwise incorrect. If you are given any formula and you want to check whether the formula is dimensionally correct or incorrect, then you will use the method of dimension. So if the dimensions of left hand side and right hand side are equal, then formula is dimensionally correct. And if left hand side dimension are not equal to right hand side dimension, formula is dimensionally incorrect. जैसे एक फॉर्मूला लेते हैं, तुमने पढ़ा होगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is given by 2 pi under root L by G. Write down example, write down the time period of simple pendulum is given by T is equal to 2 pi root L by G. Check whether formula is dimensionally correct or incorrect. So ये फॉर्मूला तुम्हें दिया है and you have to find, you have to check whether it is correct formula or incorrect. So what I have told you, find the dimensions of left hand side. तो dimensions of left hand side, और left hand side में time period है, और टाइम पीरियड सेकंड में या मिनट में या आवर्स में मेजर किया जाता है. सो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला टी ही रहेगा. किसी चीज का टाइम पीरियड 20 सेकेंड है या 5 मिनट है, तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, टी. अब आ जाओ राइट हैंड साइड में. डायमेंशंस ऑफ right hand side, and in right hand side you have 2 pi under root L by G. ये है राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाए तो फॉर्मूला करेक्ट है. ओके, यहां पे 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा. 2 और पाई की कोई यूनिट नहीं है, तो कोई डायमेंशन नहीं होगा. लेंथ का L होगा
और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपली एक्सिलरेशन होता है, तो दिस विल बी LT-2। एक्सिलरेशन किसी भी टाइप का हो, डायमेंशनल फॉर्मूला वही LT-2 पीछे नोट कराया है हमने। एक्सिलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कल नोट कराया था LT-2। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी वही है। देखो L और L कैंसिल हो गया और ये T की पावर -2 है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो T की पावर 2 हो जाएगा और पावर 2 का अंडर रूट लोगे तो T बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव सेम डायमेंशन, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम डायमेंशन आ रहे हैं, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो यहां लिख दोगे एज डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट हो गया। इन दिस वे वी विल चेक द एक्यूरेसी ऑफ